दोस्तों 31 दिसंबर 2020 को मेरा फाइवर का लेवल 2 सेलर का जो अकाउंट है वो बैन हो गया था। जो लोग फाइवर यूज़ करते हैं, जिनको फाइवर के बारे में पता है, उनको पता होगा कि लेवल 2 सेलर का अकाउंट होना बहुत बड़ी बात होती है। उस अकाउंट से मैंने लाखों रुपए कमाए थे और जब वो बैन हुआ था तो मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। वो क्यों बैन हुआ, कैसे बैन हुआ, क्या क्या मैंने किया उसके बाद, और मुझे पैसे वापस मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं और आपके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक डिस्क्लेमर में डाल देना चाहूँगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि फाइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने जो है वो उनकी पॉलिसी को तोड़ा था, गाइडलाइन को तोड़ा था, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बैन हुआ था। मैंने क्या किया था क्या नहीं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है पृथल और इस चैनल पर हम बात करते हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आप अभी से अगर शुरू कर दें तो आगे जाके आपको बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं और इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है, आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जॉब करते हैं फिर भी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जॉब नहीं करते, कॉलेज में हैं और पैसा कमाना चाहते हैं एज अ पॉकेट मनी या फिर और खर्चे उठाने के लिए अपना, तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट रोज डालता हूँ और आप रोज ग्रो कर सकते हैं मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी और देखते हैं मेरी गलतियां जो मैंने फाइवर पे की, जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा बहुत ज्यादा। दोस्तों, अगर आप फाइवर यूज करते हैं या और कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि जब आप शुरू में आते हैं तो इतना आसान नहीं होता किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना, काफी टाइम लग जाता है। ये अकाउंट जो मेरा था ये 6 महीने पुराना था। इसमें मैंने काफी मेहनत की थी, रात भर उठ के मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, तभी मेरे को अच्छे रिव्यूज मिले थे, ऑन टाइम डिलीवरी करके क्लाइंट्स को खुश करके अच्छे रिव्यूज मिले थे, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ग्रो किया था। अगर आप भी अपना अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, और आपने किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक अकाउंट को ग्रो करने में। इस अकाउंट को 6 महीने लगे और उसके बाद जब ये बैन हुआ तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा। इतना टाइम जब आपने किसी चीज पे दिया है और वो जब बैन हो जाती है, बंद हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। एक तरह से इनकम सोर्स था मेरा वो, जो एकदम से बंद हो गया था। तो मेरा जो इनकम है वो एकदम से जीरो हो गया था, जो कि काफी ज्यादा आता था इसी अकाउंट से। तो पहला सवाल आ जाता है कि कितना पैसा था उस अकाउंट में मेरे। तो आपको पता होगा कि जो फाइवर होता है उसका एक डैशबोर्ड होता है, एक प्रोफाइल होती है, और जब भी आप कोई ऑर्डर पूरा करते हैं, किसी क्लाइंट का काम पूरा करते हैं, तो जो पैसा होता है वो आपकी प्रोफाइल में आता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता सीधा। और अगर आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको वहां पे जाके पेपाल के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब मेरा अकाउंट बैन हुआ तो मेरे पास प्रोफाइल का कोई एक्सेस ही नहीं बचा। तो एक तरह से मेरा जो पैसा था, जो कि लगभग $500 था उस अकाउंट में उस टाइम, तो वो $500 मैं निकाल नहीं सकता था, यानी 35 से 40 हज़ार रुपया मेरा फंस चुका था एक जगह। तो वो पैसा निकला या नहीं निकला, कैसे निकला, अगर निकला तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक और बात की, जब अकाउंट बंद हो जाता है या बैन हो जाता है तो सिर्फ अकाउंट ही नहीं जाता, साथ में आपके वो सारे क्लाइंट्स चले जाते हैं, आपकी वो सारी मेहनत चले जाती है जो आपने इतने महीनों में की होती है रात भर बैठ के। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या वो पैसा वापस आया तो कितने टाइम में आया और कैसे आया। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पैसा वापस आया, हाँ वो पैसा वापस आ गया, फाइवर आपको पैसा दे देता है, लेकिन कितने टाइम बाद। जैसे कि मेरा अकाउंट बंद हुआ था 31 दिसंबर को, तो 31 मार्च यानी ठीक 3 महीने बाद मेरे को एक ईमेल आया कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लगभग 1-2 दिन के लिए वो मेरा अकाउंट फिर से उन्होंने मेरे को दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए। जैसे ही मैंने अपना पैसा निकाला, वो अकाउंट फिर से बैन हो गया। उस अकाउंट को मैं फिर से यूज नहीं कर सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो बैन हो चुका था, लेकिन पैसा निकालने के लिए वो 3 महीने बाद आपको मेल करते हैं। तो अगर आपका भी अकाउंट बैन हो गया है फाइवर का, तो आपको 3 महीने बाद मेल आएगा एक फाइवर के थ्रू उसी ईमेल आईडी पे, जिसपे आपका फाइवर अकाउंट रजिस्टर्ड होगा, और उस ईमेल में इंस्ट्रक्शंस होंगी कैसे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो मैंने भी लगभग 35-40 हज़ार रुपया 3 महीने बाद निकाल लिया था, और वो अकाउंट के साथ पूरा मेरा जो है वो खत्म हो गया था, सब कुछ हिसाब किताब। कोई फायदा नहीं होता अगर आप कस्टमर सपोर्ट को करें बात कि आपने मेरा फाइवर अकाउंट बैन कर दिया और मेरा पैसा था ऐसा वैसा, कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि फाइवर जो है वो सेलर्स के लिए जरा भी सपोर्टिव नहीं है, और इसमें तो मेरी ही गलती थी, तो उसमें तो उनका सपोर्ट करना बनता भी नहीं था। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके या मैसेज करके। अगर आप करेंगे तो आपको वो यही कहेंगे कि 3 महीने बाद आपका पैसा आ जाएगा, आपको एक मेल आएगा, उससे ज्यादा वो आपको कुछ नहीं बताने वाले। तो आपको 3 महीने तक वेट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पैसा निकालने का, और अकाउंट तो जाता ही जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि वो मेरा अकाउंट बैन क्यों हुआ था।
तो अगर आप फाइवर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आपको $100 का ऑर्डर आता है तो उसमें से 20% कट यानी $20 जो है वो फाइवर ले लेता है, आपको सिर्फ $80 मिलेगा यानी 80%। उसी 20% को बचाने के लिए मैं ऑर्डर फाइवर के बाहर से लेता था, यानी मैसेजिंग पे मैं क्लाइंट से बात कर लेता था कि मुझे मैं ऑर्डर लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पेमेंट बाहर से कीजिए, यानी पेपाल के थ्रू कीजिए या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कीजिए। उसमें जो है आपका जो है 20% बच जाता है। तो यानी आपको $100 का ऑर्डर आया है तो आपको 100 ही मिलेंगे, $20 नहीं कटेगा। तो ये $20 बचाने के लिए मैंने फाइवर अकाउंट से बाहर से पैसे लिए, जो कि फाइवर गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है और ये एक रूल ब्रेक करना मेरे लिए काफी महंगा पड़ा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी तक नहीं पकड़े गए अगर, तो प्लीज, मैंने बहुत सारी जो स्कीम लगाई थी, बहुत सारी कोशिश की थी कि फाइवर को पता ना चले, इस हिसाब से मैं पैसे लूं, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। फाइवर के जो है वो मैनुअली जो है, फाइवर के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मैनुअली चेक करते हैं कि किस अकाउंट पे क्या चल रहा है, और जरा से भी अगर उनको फिशी लगता है तो वो आपका अकाउंट एकदम से बैन कर देते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो प्लीज मत कीजिए ये काम जो मैंने किया। बहुत बड़ी गलती थी कि मैं फाइवर को बेवकूफ बना सकता हूं, जो कि नहीं हो पाया। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि क्या $20 बचाने के लिए तुमने अकाउंट बैन करवा लिया जिससे तुम्हें अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लेकिन जब ये बात $1000 के ऑर्डर पे आ जाती है, मान लीजिए $1000 का आपका जो अकाउंट है या ऑर्डर आया है आपको, उसमें से 20% करता है तो वो $200 जाता है। $200 यानी 14,000 रुपया। तो 70,000 में से 14,000 जाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि ऑब्वियसली गलत है बाहर से लेना, बट ये सोच के मैंने किया था। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि मैंने क्यों किया था, पर आप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं पकड़े जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक अकाउंट को बनाने में। मुझे पता है कितनी मेहनत लगी थी और उसके बाद जब बैन हुआ था तो कितना दुख हुआ था। आज भी मैं रिग्रेट करता हूं, लेकिन ठीक है, गलतियों से सीखते हैं। अब मेरा एक और फाइवर अकाउंट है जो कि मैं अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब बैन होता है तो क्या होता है। मान लीजिए आपका बैन होता है अकाउंट, तो जो करंट ऑर्डर लगे होते हैं आपके उसमें और आपके अकाउंट पे, जैसे कि आपका अकाउंट होता है, कुछ ऑर्डर चल रहे होंगे करंटली, वो सब के सब कैंसिल हो जाते हैं। जो कि आपके क्लाइंट्स होते हैं जो जिन्होंने ऑर्डर किया होता है, उनके साथ आपका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता, आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते अपना, आगे बात करने की तो आप सोचिए ही मत। सब कुछ बंद हो जाता है, ना ऑर्डर रहते हैं, ना रिव्यूज रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने बाद एक मेल आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, तब आप पैसे निकालिए और सब खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे आपका 1 साल पुराना अकाउंट हो, 5 साल पुराना अकाउंट, 10 साल पुराना अकाउंट, ये गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपको काफी महंगी पड़ सकती है। और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि फाइवर आपको शायद एक मौका दे दे कि एक बार ही गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार बैन हो गया तो हो गया, उसके बाद कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है कि आपका अकाउंट फिर से वापस आ जाए। तो प्लीज अपने अकाउंट को बैन होने से किसी भी हालत में रोक लीजिए। हाँ, फाइवर आपको मेल जरूर करता है 1-2 बार कि आपके अकाउंट से ऐसी रिपोर्ट आ रही है और आप गलत काम कर रहे हैं, तभी रोक दीजिए उस काम को। मैंने वो मेल्स नहीं देखी थी, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट सीधा ही बैन हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी फाइवर की, कैसे बैन हुआ, क्यों बैन हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से बैन हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके बाद। तो मेरा एक और फाइवर अकाउंट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये काफी अच्छा चल रहा है। रिव्यूज लेने की मैं कोशिश करता हूँ और बाहर काम बिल्कुल नहीं लेता। तो एक बार अगर आपको फ्रीलांसिंग पे काम लेना आ गया, एक और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम लेना आ गया, क्लाइंट्स को खुश करना आ गया, अच्छे रिव्यूज लेना आ गया, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी फिर से अकाउंट को ग्रो करना। हाँ, लेकिन टाइम लगता है, वो थ्रेशहोल्ड तक पहुंचने में, उस सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है, जब आप एकदम से जैसे आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं और आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो लगभग 3 महीने लगे इस अकाउंट को फिर से चलने में। जैसे ही मेरा अकाउंट बैन हुआ था, उसी से 1-2 दिन बाद मैंने नया अकाउंट बना लिया था और लगभग 3 महीने बाद मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए थे इस अकाउंट पे। तो अब ये अच्छा चल रहा है। और अगर आपका कुछ ऐसे बैन हुआ है तो हिम्मत मत हारिए, आप भी ऐसा अकाउंट बनाइए नया और शुरू कर दीजिए मेहनत, और अगली बार से गलती मत कीजिए। तो दोस्तों, की टेक अवे जो है इस वीडियो से वो ये है कि फाइवर की पॉलिसीज को सीरियसली लीजिए। अगर आपने फाइवर की पॉलिसीज नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज जाके पढ़िए और उसको सीरियसली लीजिए। फाइवर सेलर्स के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और बायर्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो जरा सा भी एक्शन अगर बायर लेता है या फिर जरा सा भी कुछ फाइवर को पता चलता है आपके बारे में कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बैन हो सकता है और आपका अकाउंट का पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा इनकम बंद हो जाएगा। ये सब जो कुछ भी हो, इसमें मेरा एक फायदा भी हुआ जो कि मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप जानना चाहते कि वो क्या फायदा था, क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए और फाइवर बंद होने के बाद भी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जरूर आपको बताऊंगा कि वो क्या फायदा हुआ मेरा और मैंने कैसे उसके थ्रू पैसे कमाए। तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो को रैप करते हैं। और अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो मेरी गलती से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज उसके साथ इसको शेयर कीजिए, उसे भी सीखने को मिलेगा कि क्या करना है आगे। और अगर वो हिम्मत हार चुका है तो वो हिम्मत जुटाए और नया अकाउंट बनाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।